कल जो हमने पढ़े थे प्रश्नावली 4.1 का रिवीजन कर रहे थे हम लोग जो है, और हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर क्या है पीछे में 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। और हमारा समीकरण है x माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको इसमें हमको जो है पहले पेज से जो है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद वहां से हमें जो है a b c के मान जो है निकालना है ना। और यहाँ पर जो कितने नंबर में आता है 3 अंक में, क्योंकि 3 मान निकालने हैं a b और c, तो 3 अंक का प्रश्न आता है। बहुत ही सरल है, अति सरल है। अब देखिए कल हमने जो उदाहरण 1 पढ़ लिया था, प्रश्न 1 और 3 भी पढ़ लिया, प्रश्न नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। x माइनस अब भी साथ देंगे x माइनस का लिखा y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 है ना। इसे हम क्या करते हैं हल में लिख लेते हैं। हल में प्रश्न को पूरा जैसे का वैसे एक बार लिख लीजिए। हल में हम लिख देंगे x माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 उतार दिए। इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 दे सकते हैं आप इसे। अब यहाँ लिख दीजिए अब जो आपका रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण क्या है ax प्लस क्या लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर या समीकरण 1 की जो है समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या कर रहा है तुलना करने पर। तो तुलना कैसे करेंगे देखिए, क्या आपको यहाँ 10 को पक्षांतर करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समीकरण में भी बराबर के राइट साइड में क्या है 0 है, और सवाल में भी बराबर के राइट साइड में क्या है 0 है। मतलब देखो इधर भी 1 पद 2 पद 3 पद और बराबर के बाद 0, तो समीकरण में भी जो है पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और बराबर के बाद में क्या है 0। तो हमको यहाँ पर कहीं भी जो पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे जो तुलना कर लेना है और मान ज्ञात कर लेना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे तुलना करेंगे बताइए। ये ax है, क्या लिखा है ये ax, और यहाँ पर भी कितना लिखा x। तो अब आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ ध्यान दीजिए कल जो हमने सवाल पढ़ा था, याद पढ़ा कल जो हमने सवाल पढ़ा था, तो यहाँ पर गिनती का कुछ अंक था, गुणांक में था, x के गुणांक में 2 था 3 था। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 2 है, तो हमने तुलना की थी यहाँ भी x, मतलब रैखिक समीकरण में x और जो सवाल है उसमें भी 2x, तो x क्या हो गया कैंसिल, तो a का मान कितना हो गया 2 आ गया था। और आज तो यहाँ 2 नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे पास जो है तुलना करने पर x का गुणांक कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब वहां पर x कितना x है 1 है। कितना x है 1 है। 1x को हम यहाँ 1 लिखते नहीं है। जैसे हमारे पास यदि x का जो गुणांक है वो 2 है, तो क्या लिखेंगे 2x। यदि x का गुणांक 4 है क्या लिखेंगे 4x। लेकिन यदि x केवल कितना है 1 है, तो 1x है, तो उसको कभी ऐसा नहीं लिखा जाता कि 1x, वो खुद ही में क्या है x है, उसको केवल क्या लिख देंगे मात्र x। x से रिलेट इसका मतलब ये इसके सामने इसका x का गुणांक कितना है 1 है। कितना गुणांक है 1 है। जैसे आपने ABCD के अल्फाबेट में देखा होगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, पता नहीं क्या है। इसको क्या पढ़ेंगे आप 5, क्या पढ़ेंगे 5 है ना। धन इसको क्या पढ़ेंगे आप 3। और यदि मैं मुझे 1a लिखना है, कितना दिया 5 है, तो इसको 4a कर लीजिए, 5a माइनस 4a। अब आप 5a में से 4a घटाएंगे, कितना ये बचेगा 1। कितना बचेगा उस आपको आप उसको 1 को आप 1 ऐसा नहीं लिखते। आपको पता है कि a कितना 1 ही है, तो हम इस 1 को जो है ऐसा दर्शाते नहीं है। खुद ही समझ आ जाता है कि a के सामने गुणांक कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। तो आप किसी को समझिए, इसको तुलना करिए, देखिए ax है और यहाँ कितना है x है। x की तुलना x से कर लिए तो ये a का गुणांक कितना x है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ a के स्थान पे कितना जाएगा 1। तो तुलना करने पे जो है a का मान कितना जाएगा 1 जो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 = 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1
by कितना है by की तुलना किससे करेंगे y बटे 5 तो भी क्या में है माइनस में तो तुलना करते हैं हम तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल तो b का मान निकालना है तो b का मान देखो क्या में आ रहा है माइनस तो b का मान हो जाएगा माइनस और y कितना y है एक y कितना y है एक y यहाँ कितना y का गुणांक कितना है एक है यहाँ y का गुणांक कितना है एक है दिखाई नहीं दे रहा है पर यहाँ है तो यहाँ y का मान कितना है एक और ये बटा और ये 5 तो 1 बटे 5 तो b का मान हो जाएगा 1 बटे 5 इसी प्रकार c की तुलना कीजिए अचर पद है c तो c का मान कितना है 10 तो भी क्या में है माइनस में तो c का मान आ जाएगा माइनस 10 इस प्रकार हमने जो है मान a b c के मान निकाल लिए a का मान जो है 1 b का मान माइनस 1 बटे 5 और c का मान जो है कितना आ गया 10 ये हमारा हो गया और जो 3 अंक का आता है परीक्षा में ये प्रश्न जो है बहुत सरल है बस हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है चलो लिख लीजिए